महाराष्ट्र में आज से तकरीबन 3 साल पहले एक बड़ी सियासी हलचल हुई थी। दरअसल 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजभवन में सुबह 5 बजे हुए शपथ समारोह की चर्चा उस दिन महाराष्ट्र में और देश में हुई थी। आज भी यह लोगों की जुबान पर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। इस मामले में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो शपथ समारोह हुआ था वो शरद पवार का ही एक खेल हो सकता है। जयंत पाटिल ने अपने बयान के पीछे ये तर्क दिया है कि उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। संभव है कि शरद पवार ने राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए तरकीब आजमाई हो। अब जयंत पाटिल के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट की मौजूदा हालात को देखते हुए जयंत पाटिल ने कहा, एनसीपी में फूट नहीं पड़ी। शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन एनसीपी ने आखिरी तक शिवसेना का साथ दिया। ये बात जग जाहिर है। दरअसल जयंत पाटिल से मीडिया ने सवाल पूछा था कि शरद पवार पर बीजेपी के साथ गुप्त मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी सवाल के जवाब में जयंत पाटिल ने यह बयान दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे को चिताया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अपरोक्ष रूप से बीजेपी के साथ हैं और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। उसके बाद एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द से जल्द चुनावों के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी के संदर्भ में फैसला लें और अपनी भूमिका सार्वजनिक करें, जिससे हम जल्द से जल्द आपस में बैठक करके आगे का निर्णय ले सकें। हालांकि भले उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और दलितों का वोट हासिल करने के लिए प्रकाश आंबेडकर को साथ मिला लिया हो, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के बीच गठबंधन हुआ, उसके तुरंत बाद एनसीपी और प्रकाश आंबेडकर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई और यही कारण है कि प्रकाश आंबेडकर ने सीधे एनसीपी पर हमला बोला। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि शरद पवार आज भी बीजेपी के साथ हैं। जल्द ही ये बात सबको समझ में आ जाएगी। ये चौंकाने वाला दावा बाबा साहब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने ही किया है। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने एक पुरानी घटना का हवाला दिया। आंबेडकर ने कहा कि अजित पवार ने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें अजित पवार ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि उन्हें दोष क्यों दिया जा रहा है। ये तो उनकी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले ही तय हो गया था। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि एनसीपी और बीजेपी के बीच छुपा हुआ प्यार जल्दी सामने आ जाएगा। शरद पवार की राजनीति देर से ही सही, लेकिन सबको समझ में आ जाएगी। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे को सत्ता की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ बीजेपी का हाथ छोड़ना था। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस को सत्ता की जरूरत थी। इस तरह राज्य में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ और महाविकास अघाड़ी की बुनियाद रखी गई। बता दें कि शिवसेना, ठाकरे गुट और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन की घोषणा सोमवार को हुई, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने इस गठबंधन को लेकर के ठंडा रिस्पॉन्स दिया। सच्चाई यह है कि प्रकाश आंबेडकर सिर्फ ठाकरे गुट की बजाय महाविकास अघाड़ी में चौथी पार्टी की हैसियत से अपनी जगह बनानी चाह रहे हैं। इसके बाद दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शरद पवार को जमकर टारगेट किया। अब इसके बाद से जिस तरीके का बयान यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर का आया है, उसके बाद से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप और पटाक्षेप लगाए जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात है कि इस मामले पर उद्धव ठाकरे को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी कि महाविकास अघाड़ी को लेकर के उनकी भूमिका आखिर क्या है। और यही कारण था कि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से सवाल दाग दिया है। अब इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में उद्धव ठाकरे आखिर क्या कदम उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज तो है कि जिस तरीके से और जिस उत्साह से उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर का अपने साथ गठबंधन में स्वागत किया था, अब उस पर एनसीपी ने एक बार फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब इन तमाम सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे, किससे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।